सरदार जगमेल सिंह जी हैं। बी रेडी सर, तैयार रहें, आपकी स्टोरी रहेगी। और उसके बाद हम एक प्रोडक्ट की नॉलेज सीखते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो आज एक बहुत ही बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और बहुत सारी वो चैलेंजेस होते हैं एक स्टोरी के माध्यम से जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या रहे, किस तरह से चीजों को समझ के सीख के आगे बढ़ पाए वो लीडर जिनको हम सुनते हैं। तो आज हमारे बीच में सरदार जगमेल सर हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम उनको जोरदार सम्मान दें और उनकी स्टोरी के माध्यम से हम आगे की बातचीत को सुनेंगे। तो वेलकम है जगमेल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस वेलकम, आइए सर, स्वागत आपका जगमेल सर। थैंक यू चंद्रपाल शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया इस पोर्टल पर बोलने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, भी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं हमारी सभी ग्रेट अपलाइन का, जिनसे हम सीख कर जहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि गुरुजनों से सीखना बहुत ज़रूरी है। उनसे एक एक बात सीख कर ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, हर लेवल को अचीव करते हैं। और साथ ही साथ मैं थैंक्स करूँगा हमारी लाइफलाइन का। इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहता है इस अभियान में, खास करके हमारी अपलाइन और हमारी लाइफलाइन का। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारी सभी ग्रेट अपलाइन और हमारी लाइफलाइन का, जिनकी वजह से मैं आज इस पोर्टल पर हूँ। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, जितने भी साथी आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, नमस्कार, जय हरसिम। परिचय दूंगा अपना, नाम जगमेल सिंह है सर, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, विलेज रुड़का का रहने वाला हूँ। एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, और इस अभियान में शामिल होने से पहले मैं अपना खुद का व्यवसाय केबल ऑपरेटर का काम कर रहा था। पहले उसको सीखा, फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन अपने काम में बहुत सारी चैलेंज भी रहते हैं, जैसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना, कंपटीशन वगैरह सब चीज़ें रहती हैं, हेडिंग्स रहती हैं। लेकिन एक दिन परमात्मा की कृपा से अचानक मेरे पास दो देवता स्वरूप इंसान आते हैं, जिनको मैं जानता नहीं था, पहचान कोई उनसे हमारी नहीं थी। लेकिन हमारे रिलेशन वाले एक व्यक्ति थे जो उनको जानते थे, उनकी वजह से वो हमारे पास आए। लेकिन जैसे ही वो हमारे ऑफिस में आए तो उनके पास बैग थे। मैं अपनी शुरुआत की बात बताता हूँ, मेरी शुरुआत जब हुई इसमें, तो वो बैग देखकर मेरे को लगा कि जरूर किसी कंपनी वाले होंगे, क्योंकि कंपनी के नाम से हमारे मन में भी बहुत डर था कि बहुत सारी कंपनी आती हैं, गुमराह कर जाती हैं। तो वो डर हमारे मन में भी था। मैंने ठान लिया कि इनको सुनना नहीं है। अपने मन ही मन में अपने आप को तैयार कर रहा था कि इनको सुनना नहीं है। लेकिन जैसे ही अंदर आए, उन्होंने कुछ बात बतानी चाहिए तो मैं मना कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, लाख मदई भी चाहे, तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्होंने मेरे को एक बात बोली जो मेरी सीख का कारण बन गई। मैं मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई साहब आप सुन लीजिए, फैसला आपका होगा। आपको अच्छा लगे तो आप डिसीजन लेंगे, नहीं अच्छा लगे तो डिसीजन नहीं लेना, तो मर्जी आपकी है, लेकिन एक बार सुन लीजिए। लेकिन उनकी एक बात, इस बात से मुझे सीखने को मिला, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे को कुछ अपनी बात सुनाना चाहता है तो हमें सुन लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की धारणाओं की वजह से, अपने विचारों की वजह से एक बहुत अच्छे मौके को खो देते हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, मैंने उनको सुनना शुरू किया, उनकी बात मान ली। जैसे जैसे उन्होंने अपना प्लान, ये मार्केटिंग प्लान मेरे को दिखाना शुरू किया, तो प्लान में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू किया, बताया। दो चीज़ें मेरी पकड़ में आई, एक तो प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया, दूसरा इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि अगर हम इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसके ऊपर प्रयास कर लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बड़ी एक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को कुछ परिणाम भी दिखाए कि हमारी अपलाइन में जो लोग ऐसे ऐसे सफल हैं इसमें। लेकिन समझ में तो कुछ ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा सिस्टम समझ में नहीं आता। लेकिन मोटिवेशन जरूर मिला उस दिन कि ठीक है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है और हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं इस अभियान के द्वारा, इस बिजनेस की वजह से,
तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी जैसा जो उन्होंने हमें बताया था ना इस सिस्टम के, कि एक मुकाम आता है रॉयल्टी का, कि जिसमें एक ऐसा मुकाम है जहां जाकर एक व्यक्ति के ना रहने पर भी इनकम आती रहती है। लेकिन वो मुझे फील हुआ कि मैं जो अपना व्यवसाय कर रहा हूँ इसमें तो उतनी देर तक इनकम आएगी जब तक मैं इसको करता रहूंगा। अगर रॉयल्टी जैसा इसमें कुछ है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो पता तो नहीं था कैसे रॉयल्टी पर कैसे जाया जाता है, क्या करना पड़ेगा। लेकिन मोटिवेशन मिला, तो उस दिन मेरी शुरुआत हुई, मैंने शुरुआत की, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ कि प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ। जैसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरे को एक समस्या थी बचपन से ही कि मेरे को टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। वो हमारी मेडिसिन चलती रहती थी, दिल्ली तक से हमारी मेडिसिन चलती रहती थी, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। जब तक हम मेडिसिन लेते रहते थे तो प्रॉब्लम कुछ कम होती रहती थी, लेकिन मेडिसिन बंद करते तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। हमें हर 2 महीने बाद गले की बहुत बड़ी समस्या आती थी और बुखार बहुत तेज, मतलब टाइफाइड जैसी समस्या आ जाती थी हर 2 महीने बाद। लेकिन जैसे ही इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, प्रोडक्ट का कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। जैसे जैसे प्रोडक्ट और बढ़ते गए, हमारे पास हेल्थ गार्ड ऑयल आया, तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिला कि वो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। आज तक मुझे पता ही नहीं लगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ चलेगी। तो ऐसे हम प्रोडक्ट यूज करते गए, लेकिन अपलाइन का कुछ 2-3 महीने निकल गए तो फिर फोन आता है कि भाई साहब कैसे चल रहा है। हमने कहा जी ठीक चल रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं था कि कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। लेकिन अपलाइन को इन चीजों की नॉलेज होती है। उन्होंने समय से हमारा फॉलोअप किया, तो फॉलोअप किया, हमारे को आगे चलने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ भी हमें शिक्षा मिली कि हमें हमारे सिस्टम में फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो अपलाइन हमारी उस समय मेरा फॉलोअप ना करती तो मेरा, जैसे मैंने 0 से शुरुआत की थी तो मेरा बिजनेस 0 पर ही क्लोज हो सकता था। वो फॉलोअप की वजह से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे उन्होंने चलना सिखाया, साथ लेकर चले, कुछ जैस कुछ नो, रिजल्ट कुछ मिलता गया, कुछ नहीं मिलता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो लेकिन क्योंकि अपलाइन हमारे पास हर रोज तो रह नहीं सकती, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, बाकी समय हमें खुद ही करना होता है। लेकिन हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। शुरू में एक नए व्यक्ति की यही प्रॉब्लम रहती है कि उतनी नॉलेज की कमी और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम उतने बड़े रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब तक अपलाइन हमारे पास रहती थी तो रिजल्ट बढ़ते थे, जब अपलाइन हमारे पास नहीं होती थी वहीं रुक जाता था काम। तो फिर अपलाइन ने सोचा कि अब इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको सिखाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब ऐसे ही काम नहीं होगा, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको कुछ काम करने होंगे, कुछ बिंदुओं के ऊपर आपको काम करना होगा। उन्होंने बताया कि अपने जानकारों की एक सूची तैयार कीजिए, जितने आपकी जान पहचान वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उन लोगों को मिलाइए। तो मैंने ऐसा ही किया, अपने जानकारों की लिस्ट बनाई, मिलाना शुरू किया, रिजल्ट मिलने लगे। फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेशन में लिया। हमें सबसे पहले उन्होंने सिखाना शुरू किया इस अभियान के बारे में। जैसे किरणपाल सर ने पहले ही बोला है कि इस अभियान में अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने हमें इसका मार्केटिंग प्लान सिखाना शुरू किया, वो सिखाया। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी, कैसे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बेनिफिट हैं, कैसे आगे बताना है, कैलकुलेशन के बारे में बताया। तो इस तरह से जब उन्होंने हमें ये चीज सिखाई, इसके ऊपर हमें तैयार किया, तो हम अपलाइन के बिना फिर अकेले कुछ ना कुछ चलना शुरू किया। जैसे जैसे हम फील्ड में बढ़ते गए, काम करते गए, हमारा तजर्बा बढ़ता गया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, हमारी नॉलेज बढ़ती गई, तो हम आगे बढ़ना शुरू हुए। तो जहाँ तक हमारा सफर शुरुआती दौर में ऐसा रहा, और जैसे जैसे हम सीखते गए, बहुत आगे बढ़ते गए, फिर आगे इस अभियान से हमें कुछ अचीवमेंट मिलनी शुरू हुई। जैसे लीडरशिप के मुकाम पर पहुंचे और रॉयल्टी के मुकाम पर मैं पहुंचा, जो मेरा एक सपना बन गया था पहले दिन ही इस
अभियान को सुनकर जब हमें बताया गया था कि इस अभियान में रॉयल्टी जैसा मकाम है, यहाँ पर अच्छी इनकम आती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनकम चलती रहती है, तो रॉयल्टी जैसे मकाम पर पहुंचा और प्रयास करते गए और सीखते गए। अपलाइन की पूरी सपोर्ट रही, तभी अपलाइन हमें ट्रेनिंग देते गए, सिखाते गए। जैसे सुरेंद्र ढींगरा जी भी हमारे पास आते रहे हैं, शुरुआती दौर में मुल्लापुर में हमारे को ट्रेनिंग देकर जाते रहे हैं। राकेश अरोड़ा जी, सभी अपलाइन हमारी जितनी भी हैं, पूरा उन्होंने हमारे पास आके हमें सिखाया और आगे सीखते गए और बढ़ते गए, टेक्निकल जैसा मुकाम हासिल किया। देखिए, ये सिस्टम हमें ये चीजें तो सभी देता ही देता है। जो मैंने सीखा है इस अभियान से कि चैलेंज भी रहते हैं, हमें उन चैलेंज में काम करना पड़ता है, क्योंकि चैलेंज तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है ही, ये तो हर जगह पर रहते हैं। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो चैलेंज कुछ हमें ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन हमारे पास भी चैलेंज थे, लेकिन अपलाइन की सपोर्ट और नॉलेज की वजह से वो चैलेंज को फेस करते करते हम जीरो से शुरू होकर टेक्निकल के मुकाम जैसे लेवल पर पहुंचे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आई 1 साल, लेकिन फिर दोबारा रीस्टार्ट हुआ। फिर हमारे पास हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी ये सिस्टम की वजह से, अपलाइन की गाइडेंस की वजह से, लाइफलाइन की सपोर्ट की वजह से मैं इस सिस्टम में रीबिल्ड हो सका। नहीं, अगर मैं सोचता हूं कि अगर ये सिस्टम मेरे पास ना होता तो आज हमारी लाइफ पता नहीं कैसे होती, क्योंकि यही सिस्टम हमें बहुत कुछ देता है। हमारी जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो तो हमें देता ही देता है। अच्छा लाइफस्टाइल देता है, लोगों का प्यार देता है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात मैंने इस सिस्टम में देखी है, वो ये सिस्टम हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक अच्छा इंसान बनाता है, प्रेरणा देता है अच्छा इंसान बनने की। हमारा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति क्या फर्ज है, ये सब चीजें हमें इस अभियान में सीखने के लिए मिलती हैं। एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल हमें लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने का मौका मिलता है। अपनी जो फोकी ईगो हमारे पास रहती है, अपना अहंकार, उसको कैसे छोड़ना है, ये सिस्टम हमें सिखाता है। बहुत सारे लोगों का प्यार हमें मिलता है। ये एक बहुत यूनिक सिस्टम कह सकते हैं कि जो हमारी दूसरी लाइफ से बिल्कुल हटके है। जो चीजें हमारी दुनियावी लाइफ, जो हम कोई भी अपना जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो चीजें हमें वहां मिल ही नहीं सकती, वो सारी चीजें हमें जिस सिस्टम द्वारा, इस अभियान द्वारा मिलती हैं। हमें लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, खुद को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत कुछ इस अभियान द्वारा सीखने को मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जीवन में मिलती हैं, लेकिन इस अभियान में दिखाई भी नहीं देती। इनविजिबल जिसको बोलते हैं, कि ऐसी चीजें हमें इस अभियान द्वारा, ऐसी शिक्षा हमें मिलती है कि कैसे हम समाज में विचरना है, कैसे लोगों के साथ डीलिंग करनी है, कैसे पेशेंस रख के इस अभियान में आगे बढ़ना है। दोस्तों, चैलेंज तो हमें आते रहते हैं, आते रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ बातें होती हैं जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। जैसे कई बार हम इस अभियान में नेगेटिव भी होते हैं, रुकते भी हैं, लेकिन फिर वो अपलाइन की कुछ बातें याद आ जाती हैं जब रुकते हैं। जैसे गुलाटी साहब की एक लाइन मेरे याद आ जाती है जब भी कहीं रुकते हैं कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। तो ऐसी कुछ पॉइंट जो अपलाइन हमें हमेशा सिखा जाती है, उनको सीख कर हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत अच्छा अभियान है। इसकी तारीफ इतने समय में तो की नहीं जा सकती, क्योंकि समय मेरा हो चुका है। तो ये मेरा सफर रहा है इस अभियान में। लेकिन एक बात कहूँगा कि इस अभियान में हमें पेशेंस रखते हुए, बड़े लक्ष्य लेते हुए आगे बढ़ना है, लगातार प्रयासरत रहना है। और हम भी प्रयासरत हैं, पहले के लेवल पर हैं, लेकिन अब इसके आगे के लेवल भी अचीव करने हैं। उनके लिए भी हमारी तैयारी है, प्लानिंग है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और लगातार अपनी अपलाइन की गाइडेंस में, अपनी लाइफलाइन की सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ाते भी रहेंगे और इसी तरह से प्रयासरत रहेंगे।
और मेरा समय भी तकरीबन हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तो मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा फिर किरणपाल सर को हैंड ओवर करता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, किरणपाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार जगमेल सर, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग थी आपकी। और जिस तरह अमूमन सभी के साथ में रहता है ना, उसी तरह से आपके साथ भी हुआ है। और देखिए, बड़ा सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जिसको फिर चीजें समझ में आने लग जाती हैं। तो बहुत ही शानदार, और एक बहुत ही अच्छा शब्द आपने बोला है सर, इनविजिबल, अदृश्य वो चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमें यहाँ से मिलती हैं वो चीजें। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों से ज्यादा पावरफुल होती है ना। जैसे हमें जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन जड़ों के कारण ही एक पेड़ का अस्तित्व होता है। और एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों से ज्यादा पावरफुल होती है। तो उसका एग्जाम्पल क्या बताया कि जैसे हमें तार दिखती तो है, लेकिन उसमें बिजली दिखती नहीं है ना। तो किसी को अगर शक हो तो उस तार को हाथ लगा के देख ले, पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा होता है। तो इसी तरह दोस्तों, आरसीएम भी एक वो सिस्टम है, वो अभियान है ये, जिसके अंदर मिलने वाली चीजों की तुलना हम नंगी आंख से तो आई थिंक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी जो चीजें हम सोचते हैं या चाहते हैं वो तो हमें नजर आ जाती हैं, लेकिन इसकी बहुत दूरदर्शिता है। बहुत सारी वो चीजें जो हमारे लिए अभी अदृश्य कह सकते हैं उनको, जैसे जगमेल सर ने अभी बताया कि ना दिखने वाली वो चीजें भी हैं जो हमें मिलेंगी यहाँ से, जिन्हें अभी हम शायद समझ भी ना पाए, देख भी ना पाए अभी। तो थैंक यू वेरी मच सर, जगमेल सर, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी रही है। काफी कुछ प्रेरणा भी मिली है और सीखने को भी मिला है, जिस तरह से आपने समझा सिस्टम को और उसके ऊपर काम किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही डीपली कनेक्टेड रहता है हमारा सिस्टम प्रोडक्ट के साथ में। प्रोडक्ट आई थिंक बहुत ही पावरफुल चीज है, उसी के कारण सब कुछ होता है अपने पास में। तो हम प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी लेने से नहीं चूकेंगे। और हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है